नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी भारत। मैं हूं प्रियंका। कोरोना काल में विटामिन सी के साथ साथ विटामिन डी की भी बहुत चर्चा हुई। दरअसल दोनों विटामिन के बारे में बताया गया है कि ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हालांकि विटामिन डी कई महत्वपूर्ण काम करता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन कायम करता है। विटामिन डी पाचन तंत्र से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर ऊर्जा के रूप में बदलता है। साथ ही इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाता है। विटामिन डी मांसपेशियों और नसों के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा ये विटामिन हार्ट डिजीज के जोखिम को भी कम करता है। अन्य विटामिनों से अलग विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है। यह शरीर की एक अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचता है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया के करीब 1 अरब लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। विटामिन डी की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसलिए शरीर बैक्टीरिया या वायरस के आक्रमण को झेलने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए अक्सर संक्रमण झेलना पड़ता है। विटामिन डी का स्तर कम होने से शरीर में बहुत थकान रहती है। ऐसे लोग अक्सर थका हुआ महसूस करने लगते हैं। महिलाओं में आमतौर पर थकान की समस्या ज्यादा रहती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि महिला नर्स भी विटामिन डी की कमी के कारण थकान से जूझ रही होती है। विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती है और अक्सर बैक पेन रहने लगता है। इसलिए जब भी बैक पेन करे तो समझ जाना चाहिए कि विटामिन डी की कमी हो गई है। विटामिन डी की कमी के कारण लोग अवसाद यानी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यह मूड स्विंग्स को भी बढ़ाता है। एक अध्ययन में पाया गया था कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें 65% लोगों को अवसाद यानी डिप्रेशन की समस्या झेलनी पड़ती है। विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए घाव जल्दी नहीं भर पाते। मैं प्रियंका आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।